चलिए आज के क्लास के हम आगाज करते हैं शून्यों की संख्या का पता लगाना। क्या टॉपिक है? शून्यों की संख्या का पता लगाना, टू फाइंड नंबर ऑफ जीरोज। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम इस टॉपिक के लिए आपसे हम प्रश्न कुछ पूछना चाहते हैं कि शून्य हमको बनाने के लिए ये बताइए कि किन दो अंकों की सहायता लेना पड़ सकता है? 2 और 5। कहने का मतलब क्या कि 2 और 5 को अगर हम आपस में अगर हम गुना कर दें तो मेरा शून्य आ सकता है, क्योंकि 2 गुना 5 बराबर 10। इसका मतलब है कि 10 में हमारा एक शून्य आया। इसका मतलब ये हुआ कि हमको एक शून्य के लिए कहीं ना कहीं 2 और 5 का एक जोड़ा हमको होना चाहिए। अच्छा, हम ये पूछ रहे हैं कि अगर मेरे पास मान लिया जाए 3 गो अगर हमको 2 है और अगर 4 गो अगर हमारे पास 5 है तो शून्य की संख्या कै गो होगा? 3 गो 2, 4 गो 5, तो शून्य की संख्या कै गो? 1 3 गो होगा, क्योंकि 2 है 3 गो, 5 हमारा 4 गो है, 3 गो हम ले लेंगे तो 3 का जोड़ा बन जाएगा, 5 हमारा एक्स्ट्रा रह जाएगा, तो इस तरह से यहाँ 3 जोड़ा बनेगा। तो 3 जोड़ा बनेगा तो हमारा शून्य कै गो हो सकता है? क्योंकि 2 गुने 5, फिर 2 गुने 5 लेंगे, फिर 2 गुने 5 लेंगे तो 10 चल जाएगा। क्लियर है ना? मतलब इससे एक बात कंफर्म हो रहा है कि हमको जब भी अगर हमको शून्य चाहिए तो उसके लिए कहीं ना कहीं हमको 2 और 5 का गुणनफल हमको होना ही चाहिए। इसका मतलब है कि हमको 1 2 और 1 5 हर हाल में होना चाहिए, यानी कि इन दोनों का एक पेयर यानी कि जोड़ा हमको होना चाहिए। नहीं? यस सर। चलिए, अब इसी प्रकार अभी हम बता भी दिए कि अगर मान लेते हैं कि मेरे पास अगर 3 गो 2 है और अगर 5 गो हमारा अगर 4 गो है तो बताइए 2 और 5 का एक जोड़ा यहाँ से बनेगा, एक जोड़ा यहाँ से बनेगा और एक जोड़ा यहाँ से बनेगा। ये तो बेचारा अकेले रह जाएगा, इसको कोई जोड़ा मिलेगा नहीं करेगा, तो बनेगा कैसे? नहीं तो बनेगा। यानी कि 1 1 1 इस तरह से टोटल शून्य कै गो हो जाएगा? 3 हो जाएगा। क्लियर है ना? यस सर। अच्छा, अब हम थोड़ा सा और कुछ एग्जांपल आपको हम लेकर के समझा रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कि अगर हमको अगर ये कह देता है कि 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5, ठीक है? 1 से लेकर 5 तक के हम क्या किए? गुना किए। अब पूछता है ना कि अगर 1 से लेकर 5 तक के गुना अगर हम करेंगे तो इसमें शून्य की संख्या क्या है? अब बताइए इसमें 2 कै गो है? 1 2 यहाँ से है और 4 में भी तो 2 2 हमारा शामिल है, यानी कि एक यहाँ से 2 और यहाँ से 2 गो 2, लेकिन 5 कै गो है? 5 तो हमारा एक गो है। तो हम बताइए कि 3 गो हमारा 2 मिल गया, लेकिन 5 हमारा एक गो है, तो 1 और 5 का जोड़ा क्या गो? एक होगा। इसका मतलब है कि यहाँ पर 2 और 5 का मात्र एक ही जोड़ा होगा, बाकी तो अलग अलग रह जाएगा, अकेले पड़ जाएगा। तो शून्य होगा कहाँ से? तो यहाँ पर शून्य क्या हो जाएगा? 1। अगर इसी को अगर हम बढ़ा करके यहाँ तक कर देते हैं 8 9 और 10 तक, तो अब बताइए 1 से लेकर 10 तक के गुणनफल हो गया। अगर इसमें पूछेगा कि शून्य की संख्या कितना, तो कैसे 2? 10 में से यहाँ तक में तो एगो निकल गया। अब बताइए यहाँ पर 6 में हमारा कै गो 2 हो सकता है? एगो हो सकता है। 2 अच्छा, 8 में कै गो 2 हो सकता है? 3 गो होगा। 3 गो हो सकता है, क्योंकि 2 के क्यों? 9 में होगा कोई भी नहीं। 5 में एगो होगा। संख्या कै गो होगा? एगो होगा। यानी कि इस तरह से 3 है 4 है 5 को टोटल 2 होगा। 2 कै गो होगा? 5। लेकिन 5 यहाँ से कै गो निकलेगा? 5 एगो निकलेगा। यानी कि यहाँ से हमको 5 निकलेगा कै गो? एगो। तो बताइए 2 हमारा 5 गो, 5 हमारा एगो, तो जोड़ा 1 और 5 का 2 और 5 का कै गो जोड़ा बनेगा? मात्र एक जोड़ा बनेगा। तो जब एक जोड़ा बनेगा तो इसका मतलब है कि शून्य की संख्या कै गो? एगो। यहाँ से एगो और इससे पहले 2 शून्य था ही, तो 2 1 3 पहले भी एक था, फिर यहाँ से भी एक हुआ था, 1 1 2। क्लियर हो गया ना? यस सर। अच्छा, अगर इसी को अगर हम बढ़ा के गुणनफल 15 तक कर दे, अगर 13 14 और 15, तो अब बताइए शून्य की संख्या क्या हो जाएगा? यहाँ तक हमको अभी तक 2 आ गया। अब 11 में कोई भी 2 और 5 है नहीं। 12 में हमको निकलेगा, अगर हम 4 और 3 करेंगे तो 2 को हमारा 2 हो जाएगा, होगा ना? 13 में तो कोई नहीं होगा। 14 में हमारा एगो होगा, क्योंकि 7 गुना 2 करेंगे। और 15 में बताइए 2 हमारा निकलेगा नहीं, तो एगो होगा 5 एगो 5 हमारा एगो निकलेगा। तो बताइए 2 1 3 को 2 है और 5 हमारा एगो है, कई जोड़ा?
यहाँ से भी एक जोड़ा बनेगा, यानी कि यहाँ से भी हमको शून्य निकलेगा एगो। तो अभी तक इसके पहले हो गया है टोटल 2 शून्य, ये भी मिल गया था, कई हो गया? 3 हो गया ना? यस सर। क्लियर? अगर इसी गुणनफल को अगर हम मान ली कर देते हैं 20 तक, 16, 17, 18, 19 और 20, यानी कि प्रश्न आपको कैसे पूछ सकता है कि 1 से लेकर 20 तक के गुणनफल में शून्यों की संख्या कितनी होगी, या लगातार 20 संख्याओं का एक शुरुआत से 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं के गुणनफल में शून्यों की संख्या क्या होगी। तो यहाँ तक तो हम जान गए हैं। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक हम एक बार देखते हैं। तो ये बताइए 16 में कै गो 2 होगा? 4 गो। 2 के पावर 4 यानी कि 4 गो हमारा होगा 2 नहीं। 17 में तो होगा नहीं करेगा, 18 में कै गो होगा? 9 गुना 2 करेंगे तो 1 होगा नहीं। 19 में तो होगा ही नहीं। 20 में तो 2 गो हो जाएगा। 4 गुने 5 करेंगे तो 2 हमारा 2 गो हो जाएगा। तो इस तरह से 2 कै गो होगा? 4, 5 और 2 7 गो। अब बताइए 5 कै गो होगा? 5 16 से लेके 20 तक में कै गो 5 खाली 20 में 5 होगा ना, यानी 5 हमारा 1 होगा। अब बताइए 2 हमारा 7 गो है, 5 हमारा 1 गो है, तो 1 2 और 5 का कै गो जोड़ा बनेगा? 1 गो बनेगा। तो इसका मतलब है कि जब एक जोड़ा बन रहा है तो शून्य हमारा कै गो हो गया है? 1 गो। और इससे पहले कै गो शून्य था? 3 गो। तो 3 और 1 4। इससे क्या पता चलता है कि तो लगातार मतलब 1 से लेकर 20 तक के गुणनफल में शून्यों की संख्या कै गो हो गया? 4। क्लियर? यस सर। अच्छा, अब देखिए इसी प्रश्न को थोड़ा सा दिमाग में यही पूछ सकता है कि थोड़ा सा फैक्टोरियल के बारे में हल्का चर्चा यहीं पर कर दे रहे हैं कि फैक्टोरियल का चिन्ह होता है इस तरह से नहीं, फैक्टोरियल। इसका मतलब क्या होता है कि अगर मान लेते हैं कि लिख देता है कि फैक्टोरियल 5, या इसी का चिन्ह ऐसे भी होता है उल्टा है, ऐसे भी तो क्या है? फैक्टोरियल का चिन्ह है, या तो ऐसे रहेगा या फिर ऐसे रहेगा, दोनों क्या है? फैक्टोरियल। अब जिस संख्या पर फैक्टोरियल लग जाता है उसका मतलब क्या होता है, ये थोड़ा सा बता रहे हैं। शुरू से लेकर उतना संख्याओं के गुणनफल, यानी कि अगर 5 के फैक्टोरियल कर दिया तो इसका मतलब क्या हो गया कि 1 गुना 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5। अगर हमको कह देता है कि 10 के फैक्टोरियल, ऐसे कहे चाहे ऐसे कहे, इसका मतलब क्या हो गया? 1 से लेके 10 तक के गुणनफल, ठीक है। तो उसी प्रकार बताइए यहाँ 1 से लेकर मान लीजिए 20 तक के गुणनफल को बस एक लाइन अगर एकदम छोटा में रूप में हम ऐसे लिख सकते हैं फैक्टोरियल 20। हाँ सर। या इसी को ऐसे भी चिन्ह के साथ लिख सकते हैं 20 के फैक्टोरियल। अब प्रश्न में अगर मान लीजिए दे देता है कि 20 के फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या कितनी, तो हम 20 का फैक्टोरियल का मतलब जान रहे हैं कि 1 से लेकर 20 तक के गुणनफल नहीं। तो इसका मतलब यहाँ तो हम भी निकाल चुके हैं कि शून्य की संख्या कितना? 4 को निकाल चुके हैं ना। लेकिन सवाल मेरा ये कहता है कि अगर मान लेते हैं कि यही गुणनफल चल जाता है 100 तक, 150 तक, 200 तक, 250 तक, तो इतना करके निकालना संभव है? नहीं है। तो हम इसी को देखिए आपको एकदम बहुत शॉर्ट में बता रहे हैं टेक्निक, जिसके आधार पर आप लोग बहुत आसानी से बना लेंगे। यानी कि अब इसका शॉर्ट में जैसे हम यहाँ से बनाए थे, शुरुआत की है कहाँ से? 1 से लेके 5 तक के गुणनफल बताए थे। अब मान लीजिए अगर आपको इस तरह से प्रश्न पूछता है तो आपको करना क्या है कि जो भी अगर जहां तक गुणनफल दे दे, जैसे 5 तक दे, 10 तक दे, 15 तक दे, या 20 तक दे, या 100 तक दे, कहीं तक भी दे, आपको करना क्या है कि उसमें से सबसे बड़ा संख्या को ले लेना है। क्या लेना है? सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा संख्या बताइए, हम शुरू से बना रहे हैं 1 से 5 तक में कौन है बड़ा? 5। तो सबसे बड़ा 5 हो गया। अब क्या करना है कि उसी बड़ा संख्या में फिर 5 से भागा देंगे। 5 से भागा दे दिए तो 1 शेष हो गया 0 नहीं। अब भागफल कितना आ गया? 1। तो जो यहाँ भागफल आएगा वही मेरा शून्य की संख्या बताएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि 1 से लेकर 5 तक के गुणनफल में शून्य की संख्या कितना? 1। और यहाँ भी 1 आया है कि नहीं आया? यस सर। आया है ना? यस सर। अच्छा, इसके बाद देखिए 1 से लेके हम 10 तक के आपको फिर लेके चले गए थे। तो 1 से लेके अगर हमको 10 तक के गुणनफल में अगर पूछता है कि शून्यों की संख्या, अब आपको इतना करने की आवश्यकता नहीं है। सबसे बड़ा संख्या कौन है? 10। तो 10 में हम आपको क्या बोले? 5 दूनी 10 कर गया। यहाँ पर भागफल कितना आ गया? 2। तो यानी कि शून्यों की संख्या कितना? 2। लेकिन अब देखिए एक बात आपको ध्यान रखना है कि भागफल जो हमको आएगा हर हाल में 5 से कम होना चाहिए। भागफल जो आएगा क्या होना चाहिए? 5 से कम। अगर 5 से कम नहीं आता है तो पुनः हम उसी भागफल में फिर 5 से भागा देंगे। और यह प्रक्रिया हम तब तक अपनाएंगे जब तक कि हमारा भागफल 5 से कम हो ना जाए।
क्योंकि हो सकता है कि 2-3 स्टेप के बाद प्रश्न आए, आगे प्रश्न आएगा तो इसको पता चल जाएगा। अब देखिए 10 तक के गुणनफल में 2 को हमारा भागफल आया तो 2 शून्य हो गया और आया भी था यहाँ 2 को। अब मान लेते हैं कि फिर 15 तक में हम गए तो 1 से लेकर 15 तक के गुणनफल में अगर हमको पूछता है कि शून्यों की संख्या कितना, तो सबसे बड़ा संख्या कौन है? 15। तो फिर 15 में किससे भागा देंगे? 5 से। 5 ती आई 15। तो यहाँ पर क्या आया भागफल? 3 हमारा 5 से छोटा है। इसका मतलब कि इसमें शून्य की संख्या कितना? 3। और यहाँ बताइए 15 तक में 3 को हमारा आया भी है आंसर। अब बताइए अगर आपको पूछ देता है कि 1 से लेकर 20 तक के गुणनफल में 4 तो सबसे बड़ा संख्या कौन? 20। और 20 में किससे भागा देंगे? 5 से। 5 चौके 20। यहाँ पर मतलब 4 आ गया। 4 हमारा 5 से छोटा है ना, इसका मतलब है कि शून्य की संख्या क्या हो गया? 4। अब इसी प्रकार मान लिया जाए कि एक प्रश्न आपको अगर इस तरह से पूछ देता है, प्रश्न अगर आपको इस तरह से पूछता है कि 1 से लेके जैसे 20 तक गया ना, आपको पूछ देता है कि 1 से लेके 25 तक के गुणनफल या 25 के फैक्टोरियल, यानी कि प्रश्न कैसे पूछेगा? इस तरह से गुना कर देता है और लास्ट में यहाँ 25। प्रश्न ऐसे पूछे या इसी को ऐसे भी करके पूछ सकता है कि 25 का फैक्टोरियल, या इसी को ऐसे भी पूछ सकता है 25 के साइन इस तरह से कि फैक्टोरियल 25 में शून्यों की संख्या कितना। तो फैक्टोरियल 25 का मतलब क्या हुआ? 1 से लेकर 25 तक के गुणनफल हुआ ना। तो हम इसमें भी क्या अपनाएंगे? इसका सॉल्यूशन सबसे बड़ा संख्या 25 और इसमें किससे भागा देना? 5 से। 25। ठीक है। अब बताइए यहाँ पर क्या आया? 5। तो हम आपको एक चीज क्या बोल रहे हैं? छोटा होना चाहिए। हमारा भागफल जब होना चाहिए तो क्या होगा? 5 छोटा। 5 से छोटा होना चाहिए। छोटा होना चाहिए। तो ये हमारा 5 से छोटा है नहीं ना, बराबर आ गया। तो अब देखिए यहाँ से शून्य की संख्या 5 को हो गया, लेकिन एक स्टेप में क्या करेंगे? इसी भागफल में पुनः 5 से भागा देंगे, यानी कि फिर हम 5 से भाग देंगे तो 5 ही का है। अब बताइए यहाँ पर छोटा आ गया। तो अब भागफल यहाँ से 5 यहाँ से 1 6 मिल करके कितना? 5 है 1। अब यानी कि इसका मतलब क्या हो गया कि 1 से लेकर 25 तक में के गुणनफल में शून्यों की संख्या कितना? 6 हो गया। या इसी को अगर पूछ दे कि फैक्टोरियल 25 में शून्यों की संख्या कितना, तो क्या हो गया? 6। अगर मान लेते हैं कि इसी को हम सवाल थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, ठीक? सवाल अगर मान लिया जाए कि थोड़ा सा ऐसे अगर आपको दे देता है एग्जाम्पल में कि 1 से लेके कहां तक 25 की जगह पर मान लेते हैं कि चलिए हम आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं 45। 1 से लेके 45 तक में के गुणनफल में शून्यों की संख्या, या इसी को ऐसे भी पूछ सकता है कि फैक्टोरियल 45 में शून्यों की संख्या, या इसी को ऐसे भी लिख सकता है आई के उल्टा इस तरह से कर देंगे साइन, इसमें शून्यों की संख्या कितनी। तो बताइए सबसे बड़ा संख्या कौन? 45। ठीक है। सॉल्यूशन में ये करेंगे सबसे बड़ा संख्या 45। इसमें किससे भागा दिया है? 5 से। 5 ना 45। अब बताइए यहाँ पर हमको क्या आया है? तो 5 से ज्यादा 5 से छोटा है नहीं से 12 5 से और बढ़ेंगे। तो फिर पुनः हम 5 में 9 से 5 से 9 में भागा देंगे, 5 ही का है 4 आया। अब आ गया छोटा। तो बताइए यहाँ से भागफल 9 और यहाँ से भागफल 1, तो 9 और 1 दोनों मिल करके क्या हो जाएगा? तो इस तरह से शून्य की संख्या कितना? 10। क्लियर हुआ? यस सर। अच्छा इसी एग्जांपल को अगर हम थोड़ा सा और अगर हम बढ़ाते हैं, जैसे मान लेते हैं कि अगर हम कह देते हैं कि 45 ना करके अगर हमारा प्रश्न रहता है कि अगर 1 से लेके 105 कहाँ चलेंगे? 105। एग्जांपल अगर हमारा रहता है कि 1 से लेके 105 अगर 105, या इसी को ऐसे भी पूछ सकता है 105 के फैक्टोरियल, या इसी को ऐसे भी दे सकता है। नहीं, इसमें बोल देता है अगर आपको कि शून्यों की संख्या कितना, तो सबसे पहले क्या हम करेंगे? सबसे बड़ा संख्या लेंगे। कौन? 105। बहुत आसान सॉल्यूशन है। 105 लेंगे, किससे भागा देंगे? 5 से। 5 दूनी 10। यहाँ 5 उतरेगा, 5 ही का है 5। यहाँ पर कितना आया भागफल? 21 हमारा 5 से छोटा है नहीं से बड़ा है। एक स्टेप और बढ़ेंगे, फिर पुनः 21 को लेंगे, 5 से भागा देंगे, 5 के 20। एक यहाँ बच गया शेष। अब बताइए यहाँ भागफल क्या है? छोटा है 5। छोटा आ गया ना। तो अब यहाँ पर टोटल शून्य की संख्या क्या कितना होगा? 25 यहाँ से और 4 यहाँ से 25। समझ में आया? यस सर। हाँ, तो चलिए अब हम थोड़ा सा एक बार आप लोग को हम उदाहरण कुछ दे रहे हैं, आप लोग से बनवाते हैं, हम आगे इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए अब एक एग्जांपल हम लेते हैं आप लोगों के सामने कि मान लेते हैं कि अगर आपको प्रश्न पूछ देता है कि 1 से लेके 205, ठीक है? यस सर।
1 से लेकर 205 तक के गुणनफल में शून्यों की संख्या, या इसी प्रश्न को ऐसे भी लिखा जा सकता है 205 के फैक्टोरियल, और इस फैक्टोरियल के एक और चिन्ह से हम ऐसे भी लिख सकते हैं। बोलिए यस सर। बस इतना देगा और पूछेगा ना कि इसमें शून्यों की संख्या क्या होगी। तो हम 205 के फैक्टोरियल को मतलब 1 से लेकर 205 तक के गुणनफल। यस सर। तो हम सबसे पहले क्या बताए हैं टेक्निक कि इसमें सबसे बड़ा संख्या लेना है। तो सबसे बड़ा संख्या कौन? 205। तो फिर क्या करना है? 5 से भागा देंगे। 5 से भागा देना। तो देखिए 5 के 20, यहाँ 5 इकाई 5, ठीक है। यहाँ एक बचा 5 में भागफल 41 कितना आया? 41। यानी कि यहाँ से हमको भागफल कितना आ गया? 41 हमारा 5 से छोटा है जी, नहीं से बड़ा है। बड़ा ना है। यस सर। तो पुनः हम 5 से 41 में भागा देंगे। 5 है 40, यहाँ पर क्या होता? 1, अब बताइए 8 क्या है यहाँ पर? बड़ा तो फिर दिया तो गया है। तो पुनः हमारा 8 जो आया 5 से बड़ा। हमको छोटा करना है ना उसको। एक बार और हम भागा देंगे 5 से 8 में, तो 5 इकाई। 5, यहाँ पर 3 आया। यस सर। अब बताइए यहाँ से भागफल कितना आ गया? 1, एक आया ना। हाँ। अब बताइए यहाँ से भागफल 41, यहाँ से भागफल 8, यहाँ से भागफल 1, छोटा आ गया। तो हम बताए हैं क्या कि शून्य की संख्या बराबर जो होगा यही तीनों का तो योगफल होता है ना। 49 और 50, यानी कि 41 में 8 जोड़ेंगे और फिर 50, 1 जोड़ेंगे। 50, 41 और 1 42 और 8 50, 50। यानी कि शून्य की संख्या टोटल कितना? 50। समझ आया? यस सर। हाँ? देखिए तो प्रश्न अगर हम आप लोग अगर इस तरह से दे देते हैं कि 1 से लेके गुणनफल अगर आपको हम मान लेंगे 500 तक दे दें, क्या दे दिए? 500 तक। 1 से लेकर 500 तक के गुणनफल में शून्यों की संख्या। इसी प्रश्न में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि 500 का फैक्टोरियल, तो 500 का फैक्टोरियल कहो चाहे 1 से लेकर 500 तक के गुणनफल कहो, एक ही बात है। या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 500 के इस तरह से सिंबल के साथ। नहीं, और इसमें अगर आपको पूछता है कि शून्यों की संख्या कितना, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले बड़ा संख्या लेंगे। बड़ा संख्या कौन है? 500, 500 से भागा देना है। 5 से। 5 से बताइए क्या? 100 गलत में 5 इकाई, ठीक है। यस सर। यहाँ डबल जीरो में ताकि डबल जीरो यहाँ हाँ। उतर जाएगा, 100 में कटेगा। नहीं, अब बताइए 100 जो आया है 5 से बड़ा कि छोटा? बड़ा है 5 से। बड़ा है तो इसको छोटा करना है ना। फिर 500 100 में 20 कितना हो 500। जाएगा? 20 में होते। हाँ। और फिर हम 20 में 5 से भागा 5 देंगे। से 20, 5 को 20। तो फिर पुनः हम 20 में 5 से भागा देंगे 5 के 20। अब बताइए ये हमारा 4 छोटा आ गया। हाँ। हम पहले ही बोला है कि तब तक एक प्रक्रिया काम करेंगे जब तक कि हमारा वो छोटा 5 से ना आ जाए। तो अब बताइए यहाँ से भागफल 100, यहाँ से 20 और यहाँ से 4। तीनों को अगर हम ऐड कर दें 124। 100 प्लस 20 प्लस 4 कितना? 124। यानी कि इस तरह से 1 से लेकर 500 तक के गुणनफल की संख्या कितना? 124। चलिए आज के क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में